और ये वाली रेमेडी तो आपके बालों से पूरी तरीके से डैंड्रफ को ख़त्म कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी और आज के इस वीडियो में आपके साथ एक नहीं दो नहीं पूरी 4 रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बालों में से डैंड्रफ पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। चाहे ये डैंड्रफ आपके बालों में विंटर सीजन में आ जाता हो या फिर बहुत सालों से आप डैंड्रफ से परेशान हैं कि बार बार आप कोई रेमेडी ट्राई करते हैं, डैंड्रफ जाता है फिर दोबारा वापस आ जाता है। लेकिन इस वीडियो में जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसको अगर यूज़ कर लेंगे तो सालों साल पुराना जो आपके स्कैल्प का डैंड्रफ है वो पूरी तरीके से चला जाता है। डैंड्रफ अक्सर क्या होता है, जिसको हम कहते हैं रूसी, और हमारे वो बालों में वाइट वाइट सा दिखाई देता है। अगर देखा जाए तो ये एक तरह का फंगस है जिसको कि हम हिंदी में फफूंद भी बोलते हैं, जो हमारे स्कैल्प में विंटर में ज़्यादा दिखाई देने लगता है। विंटर सीजन में हमारा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। सिर्फ स्कैल्प ही नहीं, स्किन भी हमारी बहुत ज़्यादा ड्राई लगती है और साथ ही साथ अगर स्कैल्प भी ड्राई हो जाए तो ये डैंड्रफ दिखने लगते हैं। अगर हम अपने आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग चलें तो हमारा आयुर्वेदा ये कहता है कि जो ठंडी का सीजन होता है उसमें वात, पित्त, कफ ये तीनों इम्बैलेंस हो जाने के कारण हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ आ जाते हैं। और एक टाइम ऐसा था कि मेरे स्कैल्प में भी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गए थे, आप यहाँ पे देख सकती हैं। लेकिन ये जो 4th वाली रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये मेरे स्कैल्प में बिल्कुल मैजिकल की तरह वर्क किया और 3 से 4 बार के इस्तेमाल के बाद ही मेरे स्कैल्प अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डैंड्रफ फ्री हो गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहली रेमेडी है, हमें नीम की पत्तियों को ले लेना है और उसको 2-3 पानी से पहले अच्छे से धुल लीजिए ताकि उसमें जो धूल, मिट्टी के कण हो, गंदगी हो वो निकल जाए। हमें ऐसा लगता है कि नीम की पत्तियों को हम एक बार धुलेंगे, 2 बार धुलेंगे तो उसके धूल के कण निकल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो पेड़ बाहर रहते हैं तो उनमें धूल के कण धीरे धीरे चिपकते रहते हैं। तो बेटर ये होगा कि पहले आप पत्तियों को लाइए, 10 मिनट के लिए पहले पानी में डाल के आप रख दीजिए, फिर उसके बाद उसको 2-3 पानी से अच्छे से धुल के आप निकाल लीजिए। फिर उस नीम की पत्तियों को जितना भी आपको अपने बाल धोने के अकॉर्डिंग पानी का रिक्वायरमेंट है उतना पानी आप ले लीजिए और उन पत्तियों को उबाल लीजिए। इसको आप तब तक उबालिए जब तक इस पानी में नीम का एसेंस ना आ जाए, जब तक ये पानी में से आप कह सकती हैं कि नीम की महक ना आने लगे, तब तक इस पानी को बॉयल करते रहिए। जब नीम का एसेंस इस पानी में आ जाए, जब आप देखेंगे कि पानी का कलर चेंज हो गया है, तो उस पानी को छान के वीक में कम से कम 2 बार आप अपने बालों को अच्छे से वॉश करिए। आपके जो डैंड्रफ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये उनके लिए है जिनके बालों में थोड़े बहुत डैंड्रफ है, और ये बिल्कुल फ्री की रेमेडी है क्योंकि नीम की पत्तियों को आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बहुत आराम से जिनके हल्के फुल्के डैंड्रफ है इनसे ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए हम दूसरी रेमेडी की तरफ चलते हैं। दूसरी रेमेडी के लिए हमें नीम की पत्तियों को ले लेना है, इसको अच्छे से धुल लीजिए। आप जानती हैं कि जो नीम की पत्तियां होती हैं उसमें एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो फंगस को पूरी तरीके से बिल्कुल हमारे स्कैल्प से निकाल के रख देती हैं। इन नीम की पत्तियों को ग्राइंडर जार में डाल के एक पेस्ट बना लीजिए और थोड़ा सा दही ले लीजिए, 3 या 4 चम्मच, जैसा आपके बालों का रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके आप अपने बालों पे इसका लेप लगा लीजिए। नहाने से आधा घंटा पहले आप ये काम करिएगा, फिर आधा घंटे के बाद अपने बालों को धुल लीजिएगा। इससे भी आपके स्कैल्प से डैंड्रफ पूरी तरीके से चले जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये रेमेडी किसी पे वर्क करती है, किसी पे नहीं करती है। जैसे हर दवा किसी को सूट नहीं करती है ना, इसी तरह से हर रेमेडी हर एक इंसान पे सूट नहीं कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पे मैं 4 रेमेडी बताई हूँ कि जो रेमेडी आप पे सूट करे, और 4th वाला तो डेफिनेटली 100% हर किसी पे वर्क करेगा। वो पावरफुल भी है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए तीसरी रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी रेमेडी के लिए हमें कोकोनट ऑयल ले लेना है, वही कोकोनट ऑयल जो अपने आप बालों में लगाती हैं। 2 से 3 चम्मच आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप पूरे एक नींबू को उसमें निचोड़ लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप आधा नींबू को कट करके इसी कोकोनट ऑयल में आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसमें नीम का पानी भी डाल सकती हैं। अब इसको अपने बालों को धुलने के
आधा से 1 घंटा पहले अपने स्कैल्प में लगाइएगा। इसकी रिक्वायरमेंट लेंथ पे नहीं पड़ती, हमारे स्कैल्प पे पड़ती है, क्योंकि जो डैंड्रफ होते हैं वो हमारे स्कैल्प में होते हैं। तो इसे आप अपने स्कैल्प में बहुत अच्छे से लगा लीजिएगा। फिर आधा या 1 घंटे बाद अपने हेयर को वॉश कर लीजिएगा। 2 से 3 बार इस रेमेडी को आप ट्राई करेंगे, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। बहुतों को दिखा है और अभी तो मैं इसी रेमेडी को फॉलो कर रही हूँ जब विंटर में हमारे थोड़े बहुत डैंड्रफ हो जाते हैं। क्योंकि विंटर सीजन में ना अगर हम अपने बालों में नाखून से ऐसे ऐसे खुजली करते हैं तो थोड़ा थोड़ा व्हाइट सा आ जाता है, तो वो डैंड्रफ ही रहता है। तो अभी तो बहुत हल्के होते हैं विंटर में, तो मैं इसी रेमेडी को ट्राई करती हूँ, ये बहुत इफेक्टिव है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो गई हैं, कंघी करने से आपके कंधे पे गिरते हैं, कंघी पे लगते हैं, बिल्कुल वो डैंड्रफ दिखाई दे रहे हैं और कई सालों से आप परेशान हैं, आपका डैंड्रफ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ये वाली रेमेडी 100% आप पे वर्क करेगी। ये थोड़ा सा इन सारे रेमेडी से हट के है, क्योंकि कई इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपको मार्केट से लेना होगा और आराम से परचून की दुकान पे, पंसारी की दुकान पे या फिर किसी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे आप जाएंगी तो ये चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें तो हमारे घरों में ही रहती। तो चलिए आपको 4th रेमेडी की तरफ ले चलें। 4th रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें 3 से 4 चम्मच दही ले लेना है। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी दही को कर सकती हैं, कम है तो कम कर दीजिए। जो दही होता है वो हमारे स्कैल्प को हाइड्रेट करता है, जो हमारा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है उसे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज करके रखता है। दही दूध से बनाया जाता है तो इसमें प्रोटीन और फैटी एसिड की मात्रा भरपूर रहती है। तो ओवरऑल आप ये कह सकती हैं कि ये हमारे बालों के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे स्कैल्प को ये ड्राई नहीं होने देता है। इसके बाद इसमें आपको ऐड करना है 1 चम्मच महाभृंगराज ऑयल। ये ऑयल आपको आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जाएगा। वैसे अगर आप इस ऑयल का इंग्रेडिएंट चेक करेंगे तो बहुत से इसमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं जो हमारे फंगस को अच्छे से ख़त्म करते हैं, जड़ से बिल्कुल समाप्त करके रख देते हैं। लेकिन इसमें जो नाग केसर पड़ा रहता है ना, वो फंगस का काल है, वो फंगस को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म करके रख देता है और बहुत आसानी से ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, तो इसको आप परचेज कर सकती हैं। अगर मेडिकल स्टोर पे नहीं मिला तो आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे तो 100% ये मिल जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग होती है, तो इसको ये देख लीजिए, ये महाभृंगराज ऑयल है। तीसरा हमें एक कपूर का टुकड़ा लेना है, वही कपूर जो हम अपने पूजा घरों में इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा इसका टुकड़ा ले लेना है। ये कपूर हमारे बालों में किसी भी तरह के इन्फेक्शन को कम करता है। अगर हमारे बालों में जैसे खूब खुजली होती है, फंगस के कारण आप अपने बालों को ऐसे खुजलाते ही रहते हैं, तो ये उस खुजलाहट को कम करता है, उसे शांत करता है। तो एक छोटा सा ही कपूर का टुकड़ा लेना है और इसको ऐसे अपने हाथों से इसको मिक्स के पाउडर फॉर्म में करके आप इसमें मिक्स कर दीजिए। अब इसमें जो हमें लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है सुहागा। अब इसे भी आप कहाँ परचेज करेंगी? आप पंसारी की शॉप पे चले जाइए, आयुर्वेदिक शॉप पे चले जाइए, वहाँ पे ये सुहागा नाम से मिल जाएगा। अगर सुहागा नाम से नहीं मिलेगा तो आप ये कह दीजिएगा कि हमको बोरेक्स पाउडर दे दीजिए, तो ये आपको बोरेक्स पाउडर दे देंगे। आयुर्वेदा में इस बोरेक्स पाउडर को कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और उसमें से एक तरीका है फंगस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारे फंगस को ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल है। अगर आपको मेरी तरह बोरेक्स पाउडर ना मिले तो बोरेक्स का आप टुकड़ा ले लीजिए। इसका टुकड़ा भी मिलता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ऐसा बोरेक्स का टुकड़ा होता है। अगर आप लेने जाएंगी तो उस बोरेक्स को लाइए और उसको आप कूट के उसका पाउडर बना लीजिए और उसके बाद आप यूज़ करिए। तो यहाँ पे 1 चम्मच ही बोरेक्स पाउडर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। अब इन सबको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद नहाने से आधा घंटा से लेके 40 मिनट तक कम से कम ये आपके स्कैल्प पे लगे रहना चाहिए। इसको बहुत अच्छे से आप अपने स्कैल्प पे लगा लीजिए ताकि ये अपना वर्क बहुत अच्छे से कर सके, क्योंकि इसको अपना वर्क करने के लिए टाइम चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको आपने लगा लिया और 5 मिनट बाद ही जाके हेयर वॉश कर दिया। कम से कम आधा घंटा रहने दीजिए। इसको लगाने के बाद आपको कोई वर्क करना है तो अपना वर्क कर सकती हैं। उसके बाद जाके आप अपने बालों को धुलिए। अगर आपके बहुत ज़्यादा कितने भी सीवियर से सीवियर डैंड्रफ है ना, बस 2 से 3 बार के इस्तेमाल से ही आपको देखेंगे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। और बहुत ज़्यादा जाते जाते 14 दिन से लेके 1 महीने के अंदर अगर आपका बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज 1 ही 2 बार के इस्तेमाल से आपके स्कैल्प में से पूरी तरीके से डैंड्रफ ये निकाल के रख देता है।
यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि इसको लगाने के बाद मेरे स्कैल्प में बिल्कुल भी डैंड्रफ है ही नहीं, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। अगर आपके थोड़े बहुत डैंड्रफ होंगे ना तो 1 या 2 बार के यूज़ से ही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे उतना ही इम्पॉर्टेंट है, मैंने इस रेमेडी के लिए जो जो इंग्रेडिएंट जितना जितना क्वांटिटी बताया है उतना ही आप लीजिएगा। आप दही को ज़्यादा या कम कर सकती हैं अपने लेंथ के अकॉर्डिंग, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही लीजिएगा जैसे मैंने बताया है। और हफ्ते में इसको मात्र आप 2 बार यूज करिएगा, हर 3-3 दिन के गैप पे यूज कर सकती हैं, इससे ज़्यादा मत यूज करिएगा। वैसे तो आप डेली भी यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बट मेरा मानना है कि हफ्ते में आप 1 बार या 2 बार इतना सफिशियंट होता है आपके डैंड्रफ को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म करने के लिए, और उतने में ही आपके जो डैंड्रफ हैं वो ख़त्म भी हो जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी।